कंपटीशन बहुत है। तो देखो 5 बज रहे हैं, रास्ते में हमको कूड़े वाला मिल रहा है। गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण की भक्ति में लीन। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। अगर अभी बज रहे हैं रात के 3:30 एंड मैं उठ तो गया था लगभग 2:40 3 बजे के आसपास, बट टाइम आपका दिखा रहा है क्योंकि थोड़ा सा आलस लगती है, आपको पता ही है। आज मैं लाइब्रेरी गया नहीं था, तो मैंने दिखाता हूँ कि रूम पे कैसे आप 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हो। आज बेसिक था संडे, तो चलिए आज के प्यारे से इस मोटिवेशनल मेरे वीडियो को या जर्नी को शेयर करता हूँ, जिससे आप डेफिनेटली मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो आज रात में लाइब्रेरी गया नहीं था एंड लगभग 12:30 के आसपास सो गया था, तो अभी 2:30-40 हो रहे थे, मैं उठ गया। उठ के आपको पता है सबसे पहले धरती माता के चरण स्पर्श करता हूँ, देन उसके बाद बजरंगबली सरस्वती माँ को फोटो रखी है, उनको सामने थोड़ा सा प्रे करके उनको उनके चरण स्पर्श करके देन रूम पे लगी चीज़ों का एक बार क्विक रिवीजन कर लेता हूँ लगभग 5 to 7 मिनट में। इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। वर्ल्ड बैंक और IMF कब स्टेबलाइज हुआ था, एंड साथ में बताओ राज्यसभा का चेयरमैन बोल सकते हो या प्रेसिडेंट होता है, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, कमेंट करके बताओ। एंड उठने के बाद ही पानी पी लिया जिससे नींद ना आए। आप लोग भी ऐसा किया करो, अगर नींद आ रही तो पानी पी लो, देन फ्रेश होने के देन उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया जिससे नींद ना आए, एंड 5 मिनट में ब्रश किया। आप लोग देखो पूरा शहर सो रहा है। देन उसके बाद ब्रश करने के बाद एक्चुअली होता क्या कि टेबल में अगर मैं बैठता कुछ कुर्सी टेबल में तो ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने अपना छोटा सा टेबल लिया, उसको बिस्तर पर रखा एंड मैंने रखी करंट अफेयर की बुक। बेसिक करंट अफेयर रखा था, टेस्ट सीरीज रखा था एंड पढ़ने लगा। देन 2 घंटे के आसपास ले गया, 1.5 आवर के आसपास ले गया और 20-30 मिनट ऐसे चले ही जाते हैं। तो अब बज गए लगभग 5 एंड एक ये रहता है ना कि 2 घंटे तक पढ़ लो तो थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है। आप लोग भी अक्सर कमेंट कर देते हो, तो इसलिए मैं क्या किया, मैंने कहा था संडे था और बाहर टहलना भी चाहिए, तो मैं आ गया बाहर। थोड़ा सा अनार रखे थे, उनको खाया, अनार छील के रखे थे मैंने, देन उसको खाया और नीचे आया और आयुष को बुलाया कि जो नीचे रहता है ना, जिनके घर पर मैं रहता हूँ, उनके बच्चे को मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। आयुष बेसिक 8th क्लास में पढ़ता है। देन उसको बुलाया, तो पहले तो उसने नहीं सुना, फिर दीदी के पास कॉल किया, फिर आया एंड भाई इसने तो ब्रश भी नहीं किया और ये चल लिया घूमने। और अभी रात थी, आप लोग देखो। देन घूमते टहलते हम लोग को पहले बजरंगबली का मंदिर मिला, आपको पता है, थोड़ी सी वहाँ पे प्रार्थना किए मालिक को, क्योंकि वो तो मालिक है। देन उसके पास थोड़ा सा पहुंचे, पार्क में थोड़ा सा टहले, बैठ गए। एंड कुछ लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि भैया जनरल स्टडी के लिए कोई ऐसी बुक बताओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड उनके आंसर हो। तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा, दिशा पब्लिकेशन ने अभी रिसेंटली में लॉन्च की है अपनी जनरल स्टडी की बुक, जिसमें आपको 10,000 से ज़्यादा MCQs मिलेंगे। और इस बुक में बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूँ तो पहला फीचर यही हो जाता है कि इस बुक को 10 सेक्शन में एंड 52 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा MCQs को इंक्लूड किया गया है। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करूँ तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इनिशिएटिव, मेजर इवेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड के इंक्लूड किया गया है। एंड साथ ही जनरल नॉलेज एंड एग्जाम स्पेशल एंड करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है। इसके अंडर आपको रेलवे, डिफेंस एंड साथ में एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी मिलेंगे चैप्टर वाइज। एंड और अगर इस बुक की बात करें तो ये बुक स्पेशली जैसे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की या डिफेंस की, तो उससे रिलेटेड भी आपको इसमें सेक्शन मिल जाएंगे जिसमें आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। एंड इस बुक में करंट अफेयर का भी प्रॉपर एक सेक्शन दिया है जिसमें आपको काफी सारे MCQs मिलेंगे। एंड इस बुक में पुराने क्वेश्चनों को हटा दिया गया है और न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग MCQs को इंक्लूड करके इस बुक को बनाया गया है। एंड ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसे ठंड लगने लगी, ये अलग उसमें रहता है। देन थोड़ा सा टहले, अब लगभग बज गए थे 6:20 के आसपास हो गए थे, और 6:20 पे ये बोला चलते हैं भैया, ये एकदम से हो गया। तो हम लोग आने लगे, तो यहाँ पे रास्ते में ब्रेड पकौड़ा मिलता है, तो मैंने कहा आज खाते हैं। वैसे मैं कभी ज़्यादा खाता वाता हूँ नहीं, बट फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड पकौड़े खाए और घूमते टहलते फिर से आ गए रूम पे। एंड अभी हो रहे थे ऑलमोस्ट वही 6:30-40 के आसपास हो रहे थे। रूम आ गए लगभग 1 घंटे में सभी घूम घाम के। एंड 6:40 में मैं क्या हुआ, मैं बिस्तर में गया भाई, सो गया। और ये भी बोला था कि भैया मैं भी बिस्तर जा रहा हूँ, सीधा सो ही जाऊँगा। तो 1 घंटे के लिए मैं बिस्तर पर आया और लेटा, तो नींद आ गई यार, क्योंकि 2 बजे का जगा हुआ था, 3 घंटे के आसपास पढ़ाई भी हुई थी। फिर सो गया, देन उठा 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, लगभग वही 7:40 के आसपास उठा। 8 बज गए थे यार, क्या ही बोलूँ। 8 बजे उठा, देन फिर से थोड़ा सा बाहर टेबल रखी, क्योंकि जिम जा नहीं रहा हूँ इस समय, तो थोड़ी सी वर्कआउट रूम पे कर ली। देन बाहर टेबल रख के, बाहर चेयर रख के, और फिर से पढ़ाई मैंने स्टार्ट की। और लगभग 1 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास फिर से मैं एंशिएंट हिस्ट्री देख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं देखा था। तो एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन ही इस समय कर रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ी सी देखी, देन उसके बाद थोड़ा सा यूपी स्पेशल देख लिया। एंड अब बज गए लगभग 9:30-40 के आसपास हो गए थे। एंड उसके बाद फिर थोड़ा सा रूम की सफाई की, झाड़ू लगाया और किचन की सफाई कर दी। देन उसके बाद गया भैया नहाने के लिए। एंड तुम जोड़ना कि अभी तक मैं स्टडी कितनी हुई, देखो रात में लगभग 2.5 घंटे की स्टडी करके मैं टहलने गया था। फिर आया रूम पे 1.5 आवर, 2 घंटे के आसपास स्टडी हो गई, तो 4.5 आवर की स्टडी अभी तक में कंप्लीट हो चुकी। जो आप लोग भूलते हो ना, आप लोग देखा करो उसे। देन उसके बाद नहाने गया, एंड नहा के आता हूँ, आपको पता है भैया पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, वैसे एक दीपक जलाता हूँ अपनी बुक के सामने, अपने बजरंगबली के सामने एंड सरस्वती माता के सामने। देन हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। एंड उसके बाद मैं पढ़ता हूँ गीता, एंड एक ही श्लोक पढ़ता हूँ, इसलिए अभी तक मैं आधी ही पढ़ गई है। और अक्सर कमेंट भी आप लोग कर देते हो कि भैया डेली आप कैसे पढ़ लेते हो, तो डेली आप लोग
एक श्लोक गीता का पढ़ो, क्योंकि यार अभी स्टडी के फेज में है तो डेली नहीं ज़्यादा पढ़ सकते, तो एक श्लोक पढ़ो, अच्छे से उसको यूटिलाइज करो। स्थित प्रज्ञस्थ दोष गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण की भक्ति में लीन व्यक्ति की आत्मा थोड़े टाइम बाद एक ऋषि मुनि के समान हो जाती है और उसको वासनाएं नहीं घिरती हैं। इसलिए आप भी गीता पढ़ो। एंड कुछ लोग बोलते हैं भैया डेली गीता कैसे पढ़ लेते हो, तो देखो अभी यार स्टूडेंट लाइफ है, एक श्लोक एक दिन में पढ़ो, ज़्यादा नहीं आपको ज्ञानी अभी धीरे धीरे लेके चलो। अभी स्टूडेंट लाइफ है, डेली एक श्लोक मैं पढ़ता हूँ। एंड सच बताऊँ मैं भी पूरी नहीं पढ़ पाया, आधी पढ़ पाया, एक श्लोक डेली पढ़ता हूँ। एंड उसके बाद खाना बनाया, खाने में आपको पता ही है क्या ही बनाऊंगा, मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ जिससे मेरा टाइम भी लॉस ना हो एंड मुझे प्रॉपर भूख मेरी मिट जाए, मैं ऐसा खाने के पीछे भागता नहीं हूँ। एंड यहीं से टाइम निकाल करके ही मैं यूट्यूब को टाइम दे पाता हूँ। अगर मैं दोनों टाइम बढ़िया अच्छे अच्छे व्यंजन बनाऊँ, खाना बनाऊँ, फिर उसके बाद इधर उधर टाइम स्पेंड करूँ, तो सच बताऊँ ना तो पढ़ाई हो पाएगी और ना ही यूट्यूब को दे पाऊंगा। तो मुझे यूट्यूब को भी थोड़ा टाइम देना रहता है, इसलिए मैं टाइम बचाता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं नहाने तब जाता हूँ, ऐसा सोच के नहाने जाता हूँ, जैसे मुझे वॉशरूम लगी तो सुबह अगर लगी तो उसी टाइम नहा लिया कि 2 बार बाथरूम में जाना पड़े, ऐसा थोड़ा थोड़ा टाइम निकालता हूँ, एक सेकंड निकालता हूँ अपना। अभी बताऊंगा कभी फ्री होके कि मैं अपना टाइम कैसे सेव करता हूँ। जैसे होता है मुझे वॉशरूम लगी सुबह के टाइम पे, तो मैं थोड़ी देर रुकूंगा कि ठीक है अभी जाएंगे तो उधर से नहा के ही आएंगे, या पूरा एकदम एक ही बार में चले जाओ, तो ऐसा कुछ एक एक सेकंड अपना टाइम स्पेंड अपना बचाता हूँ। सो दाल चावल बनाया था एंड दही भी लाई थी, तो वो खाया एंड देन प्रणाम करके थाली अम्मा को, थाली माता को और रख दिया। देन उसके बाद अब ये करते करते 12:10 के आसपास हो गए थे, मतलब 12:10 आसपास हो गए थे। देन फिर से 20 मिनट 30 मिनट तुमको पता है खाने के बाद कुछ मन करता नहीं है, तो फ़ोन लेके बिस्तर पे वैसे गैंडे की तरह लेट जाओ, और लगभग 30-40 मिनट ऐसे हो गया तो लगभग 1 बज रहे थे। एंड फिर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की 12:40 के आसपास से, तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे फिर से पढ़ लिए और अब 3 बज जाते हैं। और सच बताऊँ यार 3 घंटे जब आप पढ़ाई करोगे ना तो 2.5 आवर की स्टडी ही प्रोडक्टिव होती है, मतलब 2.5 घंटे ही प्रोडक्टिव रहेंगे, 30 मिनट तुम्हारे इधर उधर चले ही जाएंगे। तो अब 3 बज गए, अब इस टाइम तक मुझे थोड़ी सी नींद आने लगती है, तो फिर मैं एक 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेता ही हूँ। अब मैं सो गया तो लगभग 4:30 के आसपास उठा। एंड मेरी आदत है कि उठने के बाद मैं पढ़ता जरूर हूँ, कुछ नहीं करूँगा, 1 घंटे पढ़ूंगा लेकिन उठने के बाद मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि उठने के बाद वो 1 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे के बराबर होती है। तुम लोग कभी देखना, उस समय तुम्हारी एनर्जी हाई रहेगी, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी रहती है और पीसफुल माइंड रहता है, तो उस समय बहुत काम डाउन होकर पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं पढ़ा 4:30 के आसपास उठा था, 3 बजे सोया, 4:30 उठा। सबसे पहले कुछ नहीं करता, पानी भी नहीं पीता, उठ के बैठ के 2 घंटे पढ़ाई की। अब लगभग बज गए थे 6-6:20 हो गए थे। फिर उसके बाद हनी का पेपर आने वाला है, तो हनी को गया पढ़ाने। देन 2 आवर के आसपास आज हनी को पास था, क्योंकि आज नानू लोग को पढ़ाने नहीं जाना था, आज सिर्फ एक ही हनी के यहाँ जाना था, तो हनी को लगभग 2 घंटे के आसपास पढ़ाए। और इसके पास अच्छा ही लगता है टाइम स्पेंड करना, तो इसको पढ़ाया, इसको पूछा, इसको डांटा, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर का बदतमीज हो जा रहा है। देन उसके बाद आ गया रूम पे, और जैसे रूम आता हूँ, आपको पता है मेरे डॉगी मिल जाते हैं और इनके साथ थोड़ा सा खेलता हूँ, और फिर रास्ते में ये आजकल मिल जाते हैं तो मेरे स्लीपर से पहचान जाते हैं। सोचो मेरा भाई अभी आया था, उसने मेरा स्लीपर पहन के गया था, उसको उसके पीछे वो लिए थे और पूंछ हिला रहे थे। मेरा भाई बताया कि वो स्लीपर से पहचान गए थे, बिस्किट खाने के लिए बोल रहे थे, तो इनको थोड़ा सा संडे था तो इनको बिस्किट खिलाया, मंदिर भी नहीं जा पाया आज, ये थोड़ा सा हो रहा, बट इनको बिस्किट खिलाया, संडे था। एंड आया फिर रूम पे, फिर ये मेरे रास्ते वाले मिलते हैं, इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, देन आ गया। और अभी लगभग बज रहे थे 8-9 के आसपास हो गए थे, क्योंकि 6:30 के आसपास पढ़ाने चला गया था। एंड अभी बज रहे थे लगभग 9, आधे घंटे के आसपास खिलाया पिलाया इनको, तो रास्ते में इनके साथ टाइम मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। एंड रूम पे आ गया, 9 बज रहे थे। देन उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर कुछ किए, फिर फ़ोन चलाए, फिर खाना वाना फिर से वही बनाए, और अभी शाम नहीं, उसके बाद खा करके मैं निकल गया। लगभग 11:30 बजे के आसपास खाना खा लिया मैंने, 10 बजे खा लिया। देन उसके बाद 1 घंटे 1.5 घंटे इधर रूम पे इधर उधर फ़ोन चलाया, थोड़ा सा अपने वीडियो एडिट कर लिया, और अब 11:30 हो रहे थे, मैं निकल गया लाइब्रेरी। एंड सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई की। एंड